तो आज का जो संदेश है हमारा, इस संदेश का नाम क्या है? इस संदेश का नाम है जैसे ईश्वर वैसे लोग। मेरे साथ सबसे पहले आज के मनन के लिए निकालिए भजन संहिता 115 और उसका 8। जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य जो मूर्तियां बनाता है अपनी कल्पना से, जो ईश्वर बनाता है, बाइबल में लिखा है कि वैसे ही वो हो जाते। जैसे उनके देवी देवता हैं, जैसे उनके ईश्वर हैं, वैसे ही लोग हो जाते हैं। और इसलिए आज के संदेश का टाइटल ही यह है कि जैसा ईश्वर वैसे लोग। मेरे साथ में इस वचन को थोड़ा सा पूरा पढ़ के देखिए। भजन संहिता 115 उसके 3 से लेकर 9 तक और 15 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तियां सोने चांदी की तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वो बोल नहीं सकती। उनके आंखें तो रहती हैं परंतु वो देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं परंतु वो सुन नहीं सकती। उनके नाक तो रहती है परंतु वो सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वो स्पर्श नहीं कर सकती। और उनके पांव तो रहते हैं परंतु वो चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल यही है। और वचन 15 कहता है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। मेरे भाइयों और बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ने, क्योंकि हम सब लोग भारत देश में रहते हैं, हम सब ने अलग अलग प्रकार की मूर्तियों को देखा है ना। हमारे लिए ये कोई नया अनुभव नहीं है। जो बाइबल में यहां पर आज से मैं कह सकता हूं कि 3, साढ़े 3, 4 हजार साल पहले की बात होगी। तो जो आज से 3, साढ़े 3 और 4 हजार साल पहले का अनुभव था, वो ही अनुभव आज भी आप और मैं संसार में देखते हैं। पहले भी इस संसार के अंदर ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने हाथों से मूर्तियां बना ली थी। आपको मालूम है कि जब मूसा परमेश्वर से बातें करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया था, उस समय पर लोग इंतजार कर रहे थे कब आएगा। कौन से लोग थे? परमेश्वर के लोग थे। परमेश्वर ने उनको अपने वायदे के अनुसार मिस्र देश से छुड़ाया, और यही लोग इंतजार करते करते थक गए। बोलते पता नहीं मूसा आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, ऐसा करते हैं, हम कुछ प्रयास करते हैं। और उन्होंने अपना सारा सोना चांदी पिघला कर और एक बछड़ा बना लिया, उसको ईश्वर का रूप दे दिया, एक मूर्ति बना दी। न सिर्फ मूसा के समय में ऐसा हुआ, दाऊद के समय में भी ये अनुभव है। वो चारों तरफ में देखता है और कहता है कि इंसान ने अपनी मन मर्जी की मूर्तियां बना ली है। ऐसी मूर्तियां जो सोने चांदी की, लकड़ी की, संगमरमर की, सब प्रकार की मूर्तियां बना ली है। उनके पास आंखें हैं, देख नहीं सकती। नाक है, सूंघ नहीं सकती। कान है, सुन नहीं सकते। कंठ है, बोल नहीं सकते। हाथ है, उठा नहीं सकते। पांव है, चल नहीं सकते। और मैं सोचता हूं ये सिर्फ तब का ही अनुभव नहीं था, ये आपका और मेरा अनुभव भी। हमने भी संसार के अंदर, शायद हम भी उनमें से ही थे, जब एक समय अपनी कल्पना से बनी हुई उन मूर्तियों की हम पूजा करते थे। हम उन्हीं को ईश्वर मानते थे। और जब मैं विश्वास में नहीं आया था, और जब मुझे किसी ने बाइबल दे दी थी, उस समय पर जब वो मुझसे बार बार में पूछती थी, तुमने बाइबल पढ़ी, तुमने बाइबल पढ़ी, तो मैं सोचता था कि ये ईसा मसीह की बातें मुझे बताना चाहती, जबकि हम तो हिंदू हैं, हमें ईसाई ईश्वर की क्या जरूरत है। और इसलिए मैंने और बहुत सारी धार्मिक किताबों को पढ़ा, जैसे हमारे गीता, रामायण, महाभारत, बहुत सारे धार्मिक शास्त्र हैं, उनको मैंने पढ़ा, और भी किताबों को पढ़ा। और क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था, मेरे मन में विचार उठते थे, बहुत सारे विचार मेरे मन में उठते थे। क्योंकि मैंने चारों तरफ में देखा कि कोई ईश्वर ऐसा नहीं था जो प्रेम करने वाला हो, परंतु एक क्रोध करने वाला, मारने के लिए तैयार एक ईश्वर मुझे दिखाई पड़ता था।
ये मैं किसी भी धर्म को नीचा दिखाने के मकसद से नहीं कह रहा, परंतु मैं अपने जीवन का उस समय का अनुभव बता रहा हूं जब मैं 21 साल का था और जब मेरे पास में यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचा था। और मैं यीशु पर विश्वास नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं नास्तिक अवस्था में चलता था। और क्योंकि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ, तो जो सोच, जो विचार और जो जानकारी मेरी थी, उसके हिसाब से मैं सोचता था। परंतु फिर मैंने देखा इंसान झूठ बोलता है, और हमारे कुछ ईश्वर ऐसे हैं जो झूठ भी बोलते हैं। अपने बचपन में झूठ बोला, फिर बड़े होने के बाद में दूसरों को झूठ बोलना सिखाया। फिर मैंने देखा कि हमारे हमारे भगवान जो है वो सुरापान करते। और फिर मैंने देखा कि इंसान भी शराब पीता है। फिर मैंने देखा कि कहीं पर बिजनेस पार्टनरशिप करके धोखा दे दिया। और फिर मैंने देखा कि इंसान भी इस दुनिया के अंदर धोखा देता है। फिर मैंने देखा कि हत्या कर दी। और फिर मैं देखता हूं कि संसार के अंदर भी लोग एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। जैसे ईश्वर वैसे लोग। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 115 के 8 में कहता है कि जैसी वे हैं, जैसी उनकी मूर्तियां हैं, जैसे ईश्वर पे उन्होंने विश्वास किया है, अपनी कल्पना से जो ईश्वर बनाए हैं, जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं। और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। इस दुनिया में मनुष्य हर प्रकार का पाप करता है, परंतु अब उसके दिल के अंदर कोई भी तड़प नहीं उठती, उसके दिल में कोई भी बुराई नहीं उठती, उसके मन में इस प्रकार से दुख नहीं होता कि मैंने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया। क्योंकि संसार का व्यक्ति जो है, उसको पाप जो है वो कचोटता नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा जब उसके मन को कायल ही नहीं कर रहा है। उसने जिस ईश्वर को मान रखा है, उन ईश्वरों ने कभी शराब के बारे में बोला ही नहीं कि सोमरस नहीं पीना, क्योंकि वो खुद सोमरस पीते हैं। फिर संसार के अंदर व्यक्ति झूठ बोलता है, परंतु झूठ बोलने के बाद में उसका दिल कायल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऐसे ईश्वर बनाए हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उन बातों को हम सुनते आए हैं। और इसलिए मन के अंदर ये बात नजर ही नहीं आती कि ईश्वर को झूठ से घृणा हो सकती। इसलिए झूठ बोलना आसान हो गया। झूठ बोलने से दिल में कुछ हुक नहीं उठती कि मैंने गलत कर दिया। फिर धोखा दे देते हैं, बिजनेस में पार्टनरशिप कर लेते हैं, कोई सस्ती चीज महंगे में बेचते हैं, कोई अच्छी क्वालिटी की चीज नहीं है तभी उसको अच्छी क्वालिटी की बता के बेच देते हैं। बहुत सारे तरीकों से धोखा देते हैं। लड़के लड़कियों का फायदा उठाने के लिए उनसे बहुत प्रेम की बातें करते हैं, उनका सारा शोषण कर लेते हैं। उसके बाद में तू तेरे घर में मेरे घर, तुझसे मुझे क्या लेना क्या देना। फिर उसके साथ में विवाह का रिश्ता नहीं बनाते, व्यभिचार बड़ी आसानी से कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा अपने धार्मिक शास्त्रों में हमने पढ़ा, हमने देखा कि वहां पर एक एक राजा जो है वो बहुत बहुत सारी स्त्रियां रखता है। और इस प्रकार से जैसा ईश्वर वैसे लोग बन गए। बाइबल कहती है कि जैसा ईश्वर है वैसा ही भरोसा करने वाले लोग बन गए। ये गलती नहीं है, जानबूझ के नहीं कर रहा इंसान, परंतु पीढ़ियों से जिन कथाओं को सुनते आते हैं, जिन बातों पर भरोसा करते आते हैं, समाज को जिस बात पर भरोसा करते आते हैं और देखते हैं, और जब मन में लगता है कि जो मेरा आराध्य है, जिसकी मैं पूजा प्रार्थना करता हूं, जब उससे ये बात होती है, तो मुझसे भी तो हो ही सकती है। मैं तो मिट्टी का पुतला हूं, मैं तो इंसान हूं, मैं कोई भगवान थोड़ी हूं। और इस प्रकार से इंसान ने अपने मन को सूध कर लिया है, यानी कि अपने मन को सहला लिया है, अपने मन को ठीक कर लिया है। अब समस्या क्या है मैं आपको बताऊं। समस्या ये है कि आप और मैं, हम सब उसी बैकग्राउंड से आए। हम सब लोग उन्हीं बातों में से निकल के आए। पहले हम भी यही सब कर रहे थे। और इसके कारण समस्या क्या है कि हम अभी तक भी अपने दिलों में परमेश्वर की वही तस्वीर लेके बैठे हुए हैं। शायद परमेश्वर को झूठ से कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद परमेश्वर को व्यभिचार से कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद परमेश्वर को धोखा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद परमेश्वर को अपवित्रता से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम लोग उन्हीं परिस्थितियों में पले बढ़े थे। शायद कोई 10 साल तक वैसा ही था, शायद कोई 20 साल तक वैसा ही था, हम में से कोई 50 साल तक भी वैसा ही था। इसलिए आपके और मेरे लिए
कहीं पर शायद हो सकता है अभी तक अपने दिलों में परमेश्वर की मूरत, परमेश्वर की सूरत, परमेश्वर की सीरत, परमेश्वर का स्वभाव समझने में दिक्कत आ रही है। और इसलिए हम लोगों ने कभी भी परमेश्वर को उस तरीके से देखा नहीं जैसा वो परमेश्वर है। बड़ी आसानी से हम विश्वासी हैं, परंतु हम लोग भी आराम से झूठ बोल लेते। क्यों? क्योंकि हमारे मनों में शायद अभी भी वही पुरानी तस्वीर बनी हुई है, और इसलिए हमने झूठ को नॉर्मलाइज कर दिया, जैसे संसार ने नॉर्मलाइज कर रखा है। क्योंकि उनका ईश्वर झूठ बोलता है, जैसा उनका ईश्वर वैसे ही वो लोग हो जाते हैं, भरोसा करने वाले भी वैसे ही हो जाते हैं। व्यभिचार हम लोग इसलिए आसानी से कर लेते हैं, हो सकता है शरीर से ना करें तो मन के विचारों में कर लें। कहने का मतलब है अपने शरीर का दुरुपयोग करना, या अपने वैवाहिक संबंध को छोड़कर किसी और से प्रेम संबंध और शारीरिक संबंध बना लेना, या शादी से पहले एक्सपेरिमेंट करना, ये सारी चीजें उसका भाग है। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि दुनिया में हमने ऐसा ईश्वर देखा है जिसने व्यभिचार किया, और फिर भी वो ईश्वर ही है। इसलिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब हमारे मनों के अंदर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो आ गया है, धीरे धीरे करके वो तस्वीर बदल तो रही है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से बदली नहीं है। और इसलिए जैसे ईश्वर वैसे लोग। अब हमारा ईश्वर वैसा नहीं है। आज हमने 2 वचन पढ़े, पहले हमने इसका 3 वचन पढ़ा जो शुरुआत में, और उसके बाद में मैंने 15 वचन भी आपसे पढ़वाया। वहां पर हमको इस बात का पता चल जाता है, लिखा हुआ है 3 में कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। संसार के अंदर जो बहुत सारे ईश्वर हैं, देवी देवता हैं, मूर्तियां हैं, वो तो मनुष्य ने अपनी कल्पना से बना ली। परंतु हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, ये किसी धर्म की बात नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि एक धर्म के अंदर तो लोग जो है वो बुरे हैं या अच्छे से ईश्वर को नहीं जानते, और आप और मैं तो जानते। ऐसा नहीं कि हमारा कोई धर्म बदल गया है या हमने एक नए धर्म को पकड़ लिया जिसमें ईश्वर अच्छा। नहीं 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 नहीं। सिर्फ इतना है कि हमारी सोच जो है वो अब बदल गई है। पहले ऐसे ईश्वर में विश्वास था जो सब प्रकार की वो बुराइयां जो हम मनुष्य में देखते हैं वो करता है। अब हमारे मनों के अंदर ईश्वर बदल गया है, क्योंकि हमने अब उस सच्चे परमेश्वर पर विश्वास कर लिया है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है, जिसने जाति जाति के लोगों को बनाया है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई धर्म ऊंचा हो गया या कोई धर्म नीचा हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि हमने अपने विश्वास को, अपनी आस्था को जीवित परमेश्वर में ले लिया। कैसा परमेश्वर? जो 15 वचन में लिखा है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से जिससे हमने आशीष पाई है, जिससे आप और मैं आशीष पाए हुए लोग हैं। तो प्रभु का धन्यवाद। हो सकता है हम या तो समझ गए या धीरे धीरे अब समझते जा रहे हैं, और संसार की बातों से जो हम उलझे हुए थे वहां से निकलकर, और अब हम सच्चे परमेश्वर पर विश्वास तो करने लग गए। लेकिन जो लोग प्रभु में थोड़े पुराने हो जाते हैं, उनके जीवन में एक दूसरी समस्या है, एक दूसरी प्रॉब्लम। वो क्या है कि जब हम पूरी बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में एक पुराना नियम भी है, जिस पुराने नियम में हम परमेश्वर की एक ऐसी तस्वीर देखते हैं जो परमेश्वर पाप से समझौता नहीं कर सकता, जो पाप को तुरंत नोटिस करता है, जो पाप का तुरंत दंड भी दे देता है। इसलिए बहुत सारे विश्वासी जब प्रभु के वचन को अच्छे से जान जाते हैं और अपने पापों की क्षमा मांग के प्रभु के पीछे चलने लगते हैं और प्रभु की व्यवस्था का पालन करने लगते हैं, हर संडे को संगति में, सत्संग में, चर्च में जाने लगते हैं, प्रतिदिन बाइबल पढ़ने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, कई बार उनकी नजर जो है वो ऐसी हो जाती है, फिर वो अपनी व्यवस्था को सर्वोपरि मानते हैं। हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में जब अन्य जाति को देखते हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उनके ऊपर प्रेम नहीं आता, उनके ऊपर प्रेम नहीं है, उनके ऊपर या तो घृणा है या फिर एक तरस है। सिर्फ घृणा है, अरे ये क्या करते हैं, अरे ये पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं,
अरे ये क्या प्रसाद वरसाद चढ़ाते, अरे ये क्या करते हैं, और दूसरे दूसरे नाम ले लेकर उन ईश्वरों को नीचा दिखाने लग जाते हैं। और या फिर उन पर तरस खाते हैं, अरे हम तो सच्चाई जान गए, इनको तो सच्चाई नहीं मालूम। मेरे भाई और बहनों, बाइबल में हम एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह के मुंह से सुनते हैं, जहां पर एक धनी व्यक्ति था और एक लाजर, है ना। लाजर जो है वो परमेश्वर की तरफ में दृष्टि भी नहीं कर पा रहा। धनी व्यक्ति बोलता है, प्रभु मैं तो दशमांश देता हूं, मैं तो व्यवस्था का पालन करता हूं, मैं तो सब कुछ करता हूं, परंतु ये तो ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो दूसरा व्यक्ति है, जो लाजर है, वो बोलता है परमेश्वर की तरफ में देखता भी नहीं है, क्योंकि उसको शर्म है। उसको वो कहता है कि मैं तो पापी हूं, मुझसे तो पाप हुआ है, प्रभु मुझ पर दया कर। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो अपने पापों की क्षमा मांगता है वो तो स्वर्ग में चला गया, और वो धनी व्यक्ति जो है, जिसने अपने आप को सोचा कि मैंने दशमांश भी दिया है, मैंने व्यवस्था को भी पूरा किया, मैंने तो सब कुछ किया है, तो वो तो नरक में चला गया। आप समझ रहे हैं? जो दूसरों पर दोष लगा रहे हैं, जो दूसरों में कमियां ढूंढ रहे हैं, जो अपने आप को व्यवस्था के द्वारा बड़ा धर्मी समझ रहे हैं, एक दिन ऐसा हो सकता है कि बड़ा झटका मिल जाए कि वो स्वर्ग में जाए ही ना, स्वर्ग के द्वार पे ही उनको एंट्री ना मिले। जो नम्र और दीन बनकर परमेश्वर से पापों की क्षमा मांगता, उसको परमेश्वर के राज्य में एंट्री मिल जाती है। लीगलिस्ट बन जाते हैं, पुराने नियम में जीवन बिताने लगते हैं। हम हैं तो नए नियम के लोग, परंतु जीवन किस में बिताने लग जाते हैं? पुराने नियम में। क्योंकि पुराना नियम व्यवस्था के द्वारा था, व्यवस्था के पालन के द्वारा, ये चढ़ाना वो चढ़ाना, ये बलिदान करना वो बलिदान करना, यहां जाना वहां जाना, इस समय करना उस समय करना, ऐसा कपड़ा पहनना वैसा नहीं पहनना। और मैं आपको बताऊं, वो अन्य जातियों पर या तो घृणा या तरस का विचार रखते हैं, परंतु विश्वासियों से क्या करने लग जाते हैं? विश्वासियों का न्याय करने लग जाते हैं, विश्वासियों से भी घृणा करने लग जाते हैं। जबकि बाइबल क्या कहती है? प्रेम करना चाहिए। लेकिन एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को देखकर कैसे बोलता है? अरे काहे के विश्वासी बाइबल नहीं नहीं पढ़ते, काहे के विश्वासी हैं, समय पर नहीं आते कलीसिया, काहे के विश्वासी हैं। अब उनके अंदर कमियां ढूंढने लग जाते हैं, उन पर दोष लगाने लग जाते हैं, उनसे प्रेम नहीं करते। बाइबल कहती है कि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। लेकिन विश्वासियों के अंदर भी एक ऐसी मूरत अपने दिल में बनी हुई है। कैसी? संसार के लोगों में तो कैसी मूरत है? जैसे वो हैं, है ना, व्यभिचार करने वाली, झूठ बोलने वाली, और इस प्रकार की एक मूरत है, या पत्थर की मूरत है। नाक है, सूंघ नहीं सकती, कान है, सुन नहीं सकते, कंठ है, बोल नहीं सकते, वो एक संसार के लोग। अब विश्वासियों के मन में कैसी मूरत है? एक परमेश्वर जो न्याय करने वाला परमेश्वर है, एक परमेश्वर है जो समझौता नहीं करेगा, एक परमेश्वर जो पाप को देखते ही तुरंत उसका न्याय कर देता, उसको दंड भी दे देता। और पुराने नियम में बहुत कुछ ऐसा पढ़ते हैं, और ये बात सच है कि परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। परंतु परमेश्वर का सिर्फ एक ही आयाम देख पाते। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर भी है, परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर भी है, परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर भी है, परमेश्वर सह लेने वाला परमेश्वर भी है, परमेश्वर गिरे हुओं को उठाने वाला परमेश्वर भी है। ये तस्वीर नहीं बनाई, और इसलिए एक दूसरे विश्वासियों के अंदर अब कमी खोज लेते हैं, डिवीजन बना लेते हैं। अच्छे अच्छे जो विश्वासी हैं, वो अपना एक अलग क्लब बना लेते हैं, प्रार्थना का क्लब। क्योंकि वो प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते हैं, वो बाइबल स्टडी करने के लिए इकट्ठे होते हैं, बाकी लोग नहीं आते, उनको नीची दृष्टि से देखते हैं। प्रार्थना तो करते हैं उनके लिए, प्रभु और लोग भी आए, लेकिन उनको नीची दृष्टि से देखते हैं। बस ये जो हमारा क्लब है, प्रार्थना करने वालों का क्लब, हम ही अच्छे लोग हैं, हम ही परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हैं। बाकी काय के वो तो कहने के विश्वासी हैं, न कभी बाइबल स्टडी में आते, न कभी प्रार्थना सभा में आते, न कभी सुबह की प्रार्थना में बैठते, न कभी रात की प्रार्थना में बैठते। न्याय करने लगते, प्रेम नहीं करते, तरस नहीं खाते। और जब कोई व्यक्ति पीछे हटने लगता है, विश्वास में गिरने लगता है, बैक स्लाइड होने लगता है, और ज्यादा उसके बारे में, हाँ, तो इसके साथ तो यही होना ही है। जब आता ही नहीं बाइबल स्टडी में, है संगति में ही नहीं आता, तो इसका और क्या होगा? यही होगा। मेरे भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर
प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तरस खाने वाला परमेश्वर है। अपने मनों में अगर हमने एक ऐसे न्यायी परमेश्वर की ही सूरत बना रखी है, तो आज अपने मन में उस तस्वीर को बदलें। क्योंकि हो सकता है वो तस्वीर तो शायद हमने अब हटा दी हो, उसका कुछ अवशेष रह गया, इसीलिए हम पाप करते रहते हैं अभी भी। लेकिन धीरे धीरे वो तो हट जाएंगी। परंतु परमेश्वर की भी एक ऐसी मूर्त मत बना के रखी जो लीगलिस्ट परमेश्वर है, जो सिर्फ कमियां ढूंढ रहा है और न्याय कर देगा, नहीं तो उसको धक्का मार के गिरा ही देगा। ऐसा नहीं है। प्यार करने वाला, उठाने वाला, तरस खाने वाला, ऐसा परमेश्वर भी हमारा परमेश्वर है। भजन संहिता 37 उसके 4 और 5 में देखिए क्या लिखा है। लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। कैसा परमेश्वर है कि यदि हम अपने सुखों का मूल अपने परमेश्वर को जानेंगे, उस पर भरोसा करेंगे, तो वो हमारे मनोरथों को पूरा करता है। क्या हम परफेक्ट हैं? क्या हम सिद्ध हैं? हम ना तो परफेक्ट हैं, ना हम सिद्ध हैं, परंतु फिर भी हमारा परमेश्वर हमारे मनोरथों को पूरा करता है। हैं कुछ लोग यहां पर जो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि मैंने प्रार्थना की, प्रभु से नौकरी मांगी और परमेश्वर ने मुझे नौकरी दे दी। परमेश्वर से मैंने संतान मांगी, परमेश्वर ने मुझे संतान दे दी। परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की शादी हो जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, तो बच्चों की शादियां हो गई। कोई खुद की प्रार्थना कर रहा था कि मेरी शादी हो जाए, उसकी प्रार्थना सुन ली गई। किसी की नौकरी लग गई, किसी की शादी हो गई, किसी को चंगाई मिल गई। क्या परमेश्वर ने आपकी मेरे मनोरथों को पूरा नहीं किया? जब हमने परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर ने हमारे मनोरथों को पूरा किया। उसके बाद लिखा, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख, वो ही पूरा करेगा। ऐसा परमेश्वर, मार्ग की चिंता उस पर छोड़ दें तो वो हमारे मनोरथों को पूरा करता है। हमारा हाथ पकड़ के चलने वाला परमेश्वर है। बहुत साल पहले मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, जब येशी छोटी थी तो वो मेरी उंगली पकड़ के चलती थी, मैं उंगली पकड़ा देता था, वो उंगली पकड़ के चलती थी। परंतु जैसे रोड आती थी तो मैं उसकी कलाई पकड़ लेता था, क्योंकि उंगली छोड़ के तो वो एक बार को लेफ्ट राइट जा सकती है, परंतु मैं उसकी कलाई पकड़ लूंगा, फिर वो इधर उधर नहीं जा सकती। क्योंकि ट्रैफिक के बीच में मुझे इस बात की ध्यान रखना जरूरी है कि उससे जरा भी गलती ना हो जाए, एक कदम भी वो आगे पीछे ना हो जाए, कि किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई एक्सीडेंट या कोई खतरा आ जाए। उसी रीति से हमारा परमेश्वर है कि अपने मार्गों में जब हम अपने परमेश्वर का हाथ पकड़ के चलते हैं, वो परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है। ऐसा परमेश्वर है जो हमारा भरोसा पूरा करता है, हमारे मनोरथ को पूरा करता है। उसके बाद में इसी में 25-26 वचन लिखा हुआ है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वो तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। ऐसा परमेश्वर है जो हमको मांगने वाला नहीं परंतु देने वाला बना देता है। एक समय हो सकता हम ऐसी कमी घटी की अवस्था में होंगे जब हमको मांगने की जरूरत पड़ती थी, परंतु परमेश्वर हमको ऐसा बनाता है, ऐसा परमेश्वर है कि हमारा हाथ इस तरीके से नहीं परंतु इस तरीके से रहता है कि हम देने वाले बन जाएं। ये भी आप में से कईयों का अनुभव होगा। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, यदि आप परमेश्वर के धर्मी जन हैं, यहां पर ये शब्द लिखा हुआ है कि परमेश्वर के धर्मी जन को कभी त्यागा हुआ नहीं देखा। हाँ, यदि पाप से समझौता करके जीवन जीते हैं, बुराई को अपने जीवन में रखते हैं, मुंह से कड़वा बोलते हैं, दूसरों का न्याय करते हैं, पवित्रता का जीवन नहीं जीते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देते हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी बनाकर नहीं चलते, तो हो सकता है कि आपके जीवन में अभी भी कमी घटी या वो उस प्रकार का एहसास हो। लेकिन यदि आप अपने परमेश्वर के साथ धर्मी जीवन बिताते हैं, परमेश्वर से प्रेम करके जीवन बिताते हैं, तो आपको परमेश्वर मांगने वाला नहीं परंतु देने वाला बना देता है। और न सिर्फ आपको, बल्कि परमेश्वर कहता है कि वो आपके वंश पर भी आशीष देता है, यानी आपके बेटे पोतों के ऊपर भी परमेश्वर आशीष उंडेलता है। हो सकता है आपने भी इस प्रकार का अनुभव किया हो, यदि आप लंबे समय से प्रभु के साथ चल रहे हैं। नहीं तो आप इस बात का अनुभव करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा ही परमेश्वर है। हम सिद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर हमको आशीष देता है यदि हम उसके साथ चलने का प्रयास भी करते हैं। यीशु मसीह के लहू को हम कीमती समझते हैं,
हम जानबूझकर पाप नहीं करते हैं, उसकी धार्मिकता में बने रहते हैं। जैसे मत्ती 6:33 में लिखा है कि उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये चीजें तुम्हें स्वतः ही मिल जाएंगी। और यदि हम इस बात का भरोसा करके परमेश्वर के साथ दिन प्रतिदिन का जीवन बिताते हैं, हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, हम गलत तरीके से पैसा नहीं कमाते हैं, हम अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाते हैं, हम अपने बच्चों को नीचा नहीं गिराते हैं, हम अपने बच्चों का तिरस्कार नहीं करते हैं, हम अपने भाई के साथ में लड़ाई मोल नहीं लेते हैं, हम विश्वासी के ऊपर मुकदमा नहीं करते हैं, हम पैसे के अंदर ब्याज पे पैसा नहीं चलाते हैं, हम गरीब आदमी का शोषण नहीं करते हैं, जवान हमारे, चाहे वो लड़की हो तो लड़कों का, लड़के हो तो लड़कियों का शारीरिक शोषण नहीं करते हैं, यदि परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं, परमेश्वर से दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा मांगते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भी और आपके पीढ़ियां भी आशीष पाएंगी, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यदि न्यायी परमेश्वर की तस्वीर हमारे मन में है तो हम उसको पूरी तरीके से हटा दें, नहीं। न्यायी परमेश्वर तो है, परंतु सिर्फ न्यायी परमेश्वर की तस्वीर मन में रख के चलते हैं, फिर हम वैसे बन जाते हैं। जैसा परमेश्वर वैसे लोग, जैसा ईश्वर वैसे लोग। मन में यदि ऐसा ईश्वर है जो पाप को देखते ही उंगली उठाता है, उंगली उठा के नीचे, उसको नीचे गिराता है, उसको परमेश्वर सजा देता है, तो फिर हम भी क्या करेंगे? हम भी सोचेंगे जिससे गलती हो गई, इसकी गलती, इस पे उंगली उठा दो और उसको दंड दे दो, उसके बारे में चार बात कर दो, उसको कलीसिया से बाहर निकाल दो। मेरे भाई और बहनों, जैसा ईश्वर वैसे लोग। कैसा ईश्वर है? एक और बात, परमेश्वर हमको कैसा जय दिलाने वाला परमेश्वर है। सात स्पिरिचुअल डायनामिक्स की चीजें कि परिस्थितियां आएंगी, परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर ने जो वचन दिया उस पर भरोसा करिए, और फिर अपनी परिस्थिति के बीच में, परिस्थिति नहीं बदली परंतु उस परमेश्वर की आराधना करना शुरू करिए, आपको परमेश्वर रिजल्ट देगा। और जब आपको रिजल्ट मिल जाए, जब आपको जय मिल जाए, तब आप फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर की जो तस्वीर दुनिया के लोग अपने मनों में बना के रखते हैं, तो जैसा ईश्वर वैसे लोग, जैसे भरोस, जैसा मूर्तियां बनाई वैसे ही उनके लोग हो जाते। परंतु विश्वासियों के अंदर भी या तो अभी भी मन के अंदर उन पुरानी बातों के अवशेष हैं, इसलिए पाप से समझौते का जीवन बिताते हैं, और या फिर जो लोग प्रभु में मजबूत हो गए, पुराने हो गए, और जब व्यवस्था के अनुसार चलने लग गए, बाइबल स्टडी जा रहे हैं, प्रेयर मीटिंग जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद में वो दूसरों के अंदर कमियां खोज लेते। परमेश्वर की तस्वीर हमारे मनों में सिर्फ न्याय करने वाले और सजा देने वाले परमेश्वर की नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो भी होनी चाहिए कि वो परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर भी है, तरस खाने वाला परमेश्वर भी है, गिरों को उठाने वाला परमेश्वर भी है, हारे हुओं को, डरे हुओं को जय दिलाने वाला परमेश्वर भी है, निराशा में पड़े हुए नहीं छोड़ेगा। कैसी तस्वीर बना रखी है अभी भी मनों में? एक ऐसा परमेश्वर जो पाप के ऊपर नजर रखता है और जो पाप की सजा देता है। इसलिए दूसरों के अंदर भी जैसे कोई कमी देखते हैं, हम उनके खिलाफ हो जाते हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपके साथ में प्रचार किया था पहाड़ी उपदेश में से, और मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में लगातार हम लोग इन्हीं बुनियादी बातों के ऊपर बने रहेंगे। इसलिए आज भी इस वचन से जोड़ के एक दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, जो वहीं से जुड़ी हुई है। मत्ती 5 उसके 17 से आगे। पुराने नियम में यह बात सच है कि व्यवस्था के द्वारा ही लोग धर्मी बनते थे, व्यवस्था का पालन करना जरूरी था। लेकिन आज अपने मनों में तस्वीर क्यों बदलनी जरूरी है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह की व्यवस्था ले आए हैं। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह की व्यवस्था ले आए हैं। 17 वचन से क्या लिखा है? यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाएं, तब तक व्यवस्था की से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा।
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। आमीन। मत्ती 5 के 20 पर मैंने पहले भी कई बार प्रचार किया है कि फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर हमारी धार्मिकता हो। अब ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो व्यवस्था का पालन करते थे। फरीसी शास्त्री तो व्यवस्था को जानते थे, उसका पालन करते थे। हम उनसे आगे कैसे निकलेंगे? और क्या मैं ये कह रहा हूं कि नए नियम के अंदर अब कोई व्यवस्था नहीं है? मेरे भाइयों और बहनों, हाँ, ये बात सच है कि अब परमेश्वर व्यवस्था के द्वारा हमारा उद्धार नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि सब प्रकार की व्यवस्था खत्म हो गई। अब अनुग्रह की व्यवस्था है जो यीशु मसीह के द्वारा है, और यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही हमारे जीवन में लागू हो जाती है। लेकिन यह व्यवस्था, प्रभु यीशु मसीह ने कौन सी व्यवस्था को पूरा कर दिया? जो उस समय की व्यवस्था की जरूरत थी, जो पुराने नियम की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था की जरूरत को तो यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, परंतु एक नई व्यवस्था दी। परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा था हत्या मत करना। अब नए नियम में परमेश्वर ने कहा है कि क्रोध मत करना, इतना क्रोध मत करना कि अपने भाई को मूर्ख कह दो। कहने का मतलब क्या है? मुंह से कड़वा बोलना अब छोड़ना पड़ेगा यदि यीशु मसीह के पीछे चलना है। और न सिर्फ खुद छोड़ना है, बल्कि दूसरों को भी यही सिखाना है कि मीठा बोलो, कड़वा मत बोलो, ऊंचा मत बोलो। हो सकता है आप गाली नहीं देते होंगे, पहले गाली देते होंगे, अब गाली नहीं देते, परंतु अभी भी आपकी जुबान का अक्खड़पन नहीं गया। प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी के जीवन में यह नहीं चल सकता। प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी जो है वो इस बात को समझता है कि पुराने नियम की जो व्यवस्था की जरूरत थी उसको मेरे यीशु ने पूरा कर दिया है। इसलिए अब मुझे कोई चिड़िया का, कोई कबूतर का, कोई कलोर का, किसी का भी बलिदान करने की जरूरत नहीं है, खून बहाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि खून की जो जरूरत थी, जो पापों को ढांप सकता था पुराने नियम में, कैसे ढांप सकता था? मेरे पास यदि रुमाल हो और यहां पर जो कुछ रखा है उसको ढांकना है तो क्या करना पड़ेगा? रुमाल डाल दूंगा, वो सब ढक जाएगा, रुमाल दिखेगा, बाकी कुछ दिखेगा? कुछ और नहीं दिखेगा, सिर्फ रुमाल दिखेगा। लेकिन अगर मैंने रुमाल वापस हटा दिया तो फिर सब कुछ दिखेगा। पुराना नियम ऐसा था जिसमें पाप ढांप दिए जाते थे, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा कर दिया कि यीशु मसीह ने वो मिटाई दिया। अब क्योंकि मिटाई दिया है तो कितनी बार उघाड़ के देख लो, वहां पर वो मिलेगा नहीं। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा वो सारी जरूरत को ही पूरा कर दिया। अब कोई बलिदान शेष है ही नहीं, क्योंकि यीशु ने बलिदान कर दिया। इसलिए अब व्यवस्था के द्वारा हम अपने आप को ज्यादा नंबर नहीं दे सकते। अरे मैं रेगुलर चर्च जाता हूं, मैं रेगुलर बाइबल पढ़ता हूं, मैं रेगुलर प्रार्थना करता हूं, इसलिए मैं ज्यादा बड़ा हो गया, ज्यादा अच्छा विश्वासी हो गया, मेरे A+ आ गए। नहीं नहीं नहीं, अब कोई A+ नहीं आ रहा। हम सब अनुग्रह के द्वारा प्रभु के साथ चलते जा रहे हैं। और इसलिए जब मन में उस अनुग्रहकारी परमेश्वर की तस्वीर आएगी तो हम भी अनुग्रह करेंगे। जैसे ईश्वर वैसे लोग। यदि अनुग्रहकारी ईश्वर की तस्वीर अपने दिमाग में लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर अब पवित्रता नहीं चाहता, लेकिन अब उस पवित्र बनने के प्रोसेस में हमारी सहायता करता है। पहले परमेश्वर कहता था तुमको ऐसा बनना है, ऐसा बन के आना है। जैसे मान लीजिए स्कूल का टीचर जो चेक कर रहा बच्चों को, नाखून काट के आए कि नहीं, नाखून नहीं काट के आए, चलो इधर लाइन में लगो। जूते तुम्हारे पॉलिश नहीं है, इधर साइड में हो जाओ। तुम्हारे कपड़े प्रेस नहीं है, साइड में हो जाओ। क्योंकि उसने बोल रखा था प्रेस कपड़े पहन के आने हैं, नाखून कटे हुए होने चाहिए, बाल बने हुए होने चाहिए। लेकिन अब एक ऐसी तस्वीर है, माँ की तस्वीर, घर से निकलने से पहले बोल रही बाल चेक करो, बाल बनाए नहीं बनाए, चलो बेटा लाओ कंघा लाओ, बाल बना दी। माँ ने बाल बना दी। नाखून नहीं कटे, नाखून ठीक होने चाहिए, लाओ जल्दी से नेल कटर लाओ, नाखून काट दिए। ताकि अब वो जाए, स्कूल जाएगा, अब वो वहां पर कोई उसका न्याय नहीं कर सकेगा, क्योंकि सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया गया है। यीशु मसीह इस प्रकार से पवित्र बनने में, पवित्रता की मापदंड तो है, परंतु पवित्र बनने में हमारी सहायता कर रहा है। इसलिए हमारे मनों में तस्वीर बदलनी जरूरी है। अनुग्रहकारी परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर। दूसरी बात, यीशु मसीह क्या बोलते हैं यूहन्ना 8:12 के अंदर? यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे भाई और बहनों, इन दिनों में एक प्रभु के दास का
वचन में सुन रहा था और उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली जो मेरे को तुरंत हिट कर गई। उन्होंने जिस प्रकार से इस वचन को बताया, वो तो अलग तरीके से प्रचार कर रहे थे, परंतु मेरे मन में एक तस्वीर आई कि यदि यीशु मसीह ज्योति हैं और यदि मैं यीशु मसीह की तरफ चल रहा हूं, यीशु के साथ चलने की कोशिश कर रहा हूं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अंधकार में चला जाऊं। क्योंकि यीशु ज्योति है, तो मैं चाहे थोड़े छोटे छोटे कदमों से यीशु की तरफ चलूं या मैं दौड़ दौड़ के यीशु की तरफ चलूं, मैं ज्योति की तरफ ही चलता जाऊंगा। यीशु मसीह ज्योति है और यीशु मसीह जीवन है, जीवन की ज्योति। तो यदि मैं यीशु की तरफ चलूंगा तो मैं ज्योति और जीवन में ही प्रवेश करता जाऊंगा। लेकिन यदि चाहे छोटे ही कदमों से सही, अगर मैं यीशु से दूर होता जाऊंगा, यीशु की बातों से दूर होता जाऊंगा, उसकी संगति से दूर होता जाऊंगा, प्रार्थना से दूर होता जाऊंगा, वचन से दूर होता जाऊंगा, तो चाहे वो छोटे छोटे ही कदम क्यों ना हो, परंतु मैं अंधकार की तरफ और मृत्यु की तरफ ही जाऊंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ज्योति हैं, हमें ज्योति की तरफ कदम बढ़ाने। हो सकता है ज्यादा बाइबल नहीं पता तो कदम छोटे होंगे, ज्यादा बाइबल पता है तो दौड़ दौड़ के चलेंगे। प्रार्थना का जीवन तो धीरे धीरे करके बढ़ा ही सकते हैं, उसके अंदर बाइबल के ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं ज्योति हूं, और उसके बाद जो मत्ती की किताब हम पढ़ रहे हैं, उस मत्ती की किताब के अंदर 13 वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, आगे 13 वचन से कहते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो, और उसके बाद में 14 वचन से कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो। जैसा ईश्वर वैसे लोग। हमारा प्रभु ज्योति है, तो उसने हमें ज्योति बना दिया। जैसा ईश्वर वैसे लोग। प्रभु यीशु मसीह की ज्योति संसार में चमकती थी, उनके बातों के द्वारा लोग उद्धार पाते थे, उनके हाथ रखने से बीमार चंगे होते थे, उनके बोलने से दुष्ट आत्माएं निकल के भाग जाती। आप और मैं अब प्रभु की ज्योति बन गए हैं, तो हमको भी किसी के जीवन में इस प्रकार से आशीष का कारण बनना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। लिखा हुआ है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ वो छिप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। ऐसा परमेश्वर है जो पिता है। कैसा परमेश्वर है? जो पिता है, जो हर एक जरूरत को पूरा करता है, जो डांट भी लगाता है तो इसलिए लगाता है क्योंकि वो हमारी भलाई चाहता है। संसारिक पिता भी इसलिए डांटता अपने बच्चों को क्योंकि उसने संसार देखा है, उसके पास अनुभव है। अपने बच्चों को उन तकलीफों में, उन दुखों में, उन परेशानियों में नहीं जाने देना चाहता, इसलिए सांसारिक पिता अपने बच्चों को डांटता है। परंतु कई बार सांसारिक पिता इस बात को शायद ना समझ पाए कि कहां पर लिमिट है, कितनी डांट लगाएं। इसलिए, क्योंकि सुख दुख भोगी मनुष्य कई बार सांसारिक पिता गलती कर सकता है, परंतु वो जो हमारा पिता है वो प्रेम का पिता है। वो ऐसा पिता है जो हमारी गलतियों में हमको डांट भी देगा तो हमें फिर अपने साथ चलाएगा। परमेश्वर क्योंकि प्रेम करने वाला पिता है, सारी परिस्थितियों को इस प्रकार से बनाएगा कि वो हमारे लिए आशीष का कारण बन जाए, वो हमारे लिए भलाई का कारण बन जाए। इसलिए मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि अपने मनों में भी यदि कोई मूर्ति परमेश्वर की बना रखी है, यदि कोई ऐसी तस्वीर बना रखी है कि वो न्यायी परमेश्वर है, कि वो पाप की सजा देने वाला परमेश्वर है, तो उस तस्वीर को ठीक करिए। वो परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो परमेश्वर तरस खाने वाला भी है, वो गिरोह को उठाने वाला भी है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है। वो परमेश्वर प्रेमी पिता है। जिस प्रकार से एक प्रेमी पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है, उनके सर पर हाथ रखता है, उनके साथ साथ रहता है, कठिन जगहों पर उनकी अगुवाई करता है, खतरे में उन पर में अपने बच्चों को बचाता है, अपने बच्चों की जरूरतों को पूरी करता है, हमारा ऐसा परमेश्वर है। उस परमेश्वर की तस्वीर को अपने जीवनों में स्पष्ट करें, ताकि जैसे परमेश्वर वैसे लोग, फिर हम भी ऐसे लोग नहीं होंगे जो दूसरों पर उंगलियां उठाएंगे, परंतु हम भी प्रेम करेंगे, हम भी तरस खाएंगे, हम भी एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करेंगे, हम एक दूसरे के दुखों में सहभागी होंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे, एक दूसरे को खतरों से बचाएंगे और एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। पहाड़ी उपदेश को हम लगातार सीखते रहेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिकल बातों को सीखेंगे, लेकिन आज अपनी बात को यहीं पे खत्म करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह रोशनी है। उन्होंने कहा ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। और उसके बाद में वो यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो।
तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की लोग महिमा करेंगे। आज मैं एनकरेज करना चाहता हूं, जैसा ईश्वर वैसे ही लोग अपने भरोसे को अपने परमेश्वर पे बनाए, उस परमेश्वर की तस्वीर को अपने दिलों में क्लियर करें और उसके जैसे बनने के लिए एक दूसरे के लिए प्रयास करें, एक दूसरे को एनकरेज करें, खुद के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि जैसा ईश्वर हमारा है वैसे ही हम हो जाएं। फिलिपियों 2:5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। बोलो यीशु मसीह की जय। आइए प्रार्थना।